जय भारत जय बिहार। राजन सर का नमस्कार। जी हाँ मेरे साथियों, तो जैसा हमने आपसे वादा किया था, आपके वादे पर हम मुखर हुए हैं और लेकर के उपस्थित है सिलेबस के क्लास के बाद आपका सबसे मेजर टॉपिक, जानदार एवं शानदार मेजर टॉपिक, जिसका नाम है, गेस कीजिए क्या बताए थे कल, याद है ना? बाकी तो आप लोग जन्मे न करते हैं। तो यहाँ पर आइए, हम लोग अगला टॉपिक जो है, जो सबसे मेजर टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं साथियों वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं वॉइस, जो ये ग्रामर का टेंस के बाद सबसे मेजर टॉपिक है। अब बाकी तो आप लोग जन्मे न करते हैं कि कुछ लोग इसको वॉइस पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको ना जाने क्या क्या पढ़ते हैं, पर आप लोग राजन सर से पढ़ रहे हैं तो जानते हैं ना वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस पढ़ते हैं, उसको वॉइस नहीं पढ़ते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन जो है आपका सही होना जरूरी है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहला बात कि वॉइस कहते किसे हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वॉइस। हाँ तो साथियों ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन ऑफ वॉइस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे साथियों, वॉइस का डिफिनेशन होता है कि वॉइस इज अ टर्म, वॉइस इज अ टर्म विच इज, क्या साथियों, विच इज यूज्ड टू describe, which is used to describe a weather in active और पैसिव, इनएक्टिव और पैसिव। मतलब कि वॉइस एक ऐसा टर्म है जिसका यूज करके हम लोग सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है पता करते हैं। समझ आ गया? तो वॉइस क्या होता है? तो वॉइस एक टर्म होता है जिसका यूज करने से सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है पता चलता है। अब एक बात जानते हैं कि वॉइस कितने प्रकार का होता है। अब यहां जानिए, यहां पर साथियों जानेंगे टाइप्स ऑफ वॉइस, टाइप्स ऑफ वॉइस, टाइप्स ऑफ वॉइस। तो जैसा कि हम लोग अभी जाने हैं कि वॉइस एक टर्म है जिसका यूज करके हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि टाइप जो होगा वही दोनों हो जाएगा, या तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा या फिर आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। मतलब सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में यही पता चलेगा। इसलिए यह कितने टाइप का होगा? दो टाइप का होगा, पहला एक्टिव वॉइस होगा, दूसरा पैसिव वॉइस होगा। समझे ना? तब यहाँ पर हम इसको ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको भी हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं कि अब एक्टिव वॉइस क्या होता है। मतलब व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। तो क्या होता है एक्टिव वॉइस? जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांव में जो लोग है किसी को कहता है, या फिर आपके आसपास का लोग जो है कहता हुआ किसी को, ये लड़का बड़ी एक्टिव है। बड़ी एक्टिव है का मतलब क्या है कि वो अपन काम जो है खुदे करता है। तो जब कोई काम करने वाला, मतलब कि सब्जेक्ट, काम करने वाला को तो सब्जेक्ट कहते हैं, तो जब कोई सब्जेक्ट काम को खुद ही करता है तो अब उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो इसको थोड़ा समझ लेंगे शॉर्टकट में। जो काम को स्वयं करे, कार्य को स्वयं करे, उसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। ठीक है, कार्य को जो स्वयं करता है उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस क्या होता है? जब काम किसी के द्वारा करवाया जाता है तो उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। जब काम किसी के द्वारा करवाया जाए, किसी के द्वारा कराया जाए, जब काम किसी के द्वारा कराया जाए तो अब उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। तो आप लोग ये बात जान गए कि वॉइस किसे कहते हैं। तो वॉइस एक टर्म होता है जिसका यूज करके सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है का हम लोग पता करते हैं। और उसके बाद वॉइस दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? तो जो काम को स्वयं करता है एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जो काम को किसी के द्वारा कराता है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। समझ गए इस बात को? तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। हाँ जी, हो गया जी स्क्रीनशॉट। हाँ तो अब देखिए
अब जानते हैं, इसको पढ़ने के बाद जो है साथियों हम लोग अब ध्यान देंगे और जानेंगे कि वॉइस जो है ये टर्म तो है ही, पर इसका डिफिनेशन जानने से सब हो जाएगा? नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है? एमसीक्यू के फॉर्म में। और जब क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है तो राजन सर है तो ट्रिक तो होबे करेगा ना। इंग्लिश माने राजन सर, इंग्लिश माने राजन सर, कमेंट कीजिए दबा के, इंग्लिश माने हाँ जी। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको जानेंगे कि वॉइस टर्म है, सब कुछ है, ठीक है, पर क्वेश्चन जो पूछता है तो अब उसको बनाते कैसे हैं। अब इसको शानदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और मात्र यहाँ पर हम लोग 4 स्टेप में यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं हाउ टू मेक एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, पैसिव टू एक्टिव। मतलब कि हम लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे पढ़ते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए हम लोग 4 स्टेप में और बड़ी आसानी से इसको समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है साथियों स्टेप को हम लोग ध्यान देते हैं और आते हैं पहला स्टेप में। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या कहता है, इसको देखिए। स्टेप फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले दिए गए सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं और दोनों को अदला बदली कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। समझ में आ गया ना? यहाँ पर क्या होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो आपके सामने सेंटेंस रहेगा और उस सेंटेंस को हम लोग को पढ़ लेना है। अब उसमें देखना है कि जो सेंटेंस दिया रहेगा उसका जो सब्जेक्ट होगा अब उसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा अगर दिया हुआ रहेगा कि जैसे मान लेते हैं कि विराट स्कोर्स, विराट स्कोर्स अ सेंचुरी, विराट स्कोर्स अ सेंचुरी। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों इसको हमको पैसिव बनाना है तो हमारा पहला स्टेप कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दो। तब यहाँ पर देखिए जो काम को करता है उसी को ना सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया? विराट। आज जिस काम को किया जाता है उसी को ना ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन हो गया? ऑब्जेक्ट कौन हो गया? अ सेंचुरी। अब दोनों को अदला बदली कर लेंगे तो यहाँ पर जो है मेरा न्यू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा अ सेंचुरी। यहाँ पर हो जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट अ सेंचुरी और न्यू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? न्यू ऑब्जेक्ट साथियों यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा विराट। क्या हो जाएगा? विराट। ठीक है ना? अब इसको ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा न्यू सब्जेक्ट और ये हो जाएगा हमारा न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अब जो है न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके मेरा सब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट जो है अब यहाँ पर आके मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यू सब्जेक्ट और ये कहते हैं न्यू ऑब्जेक्ट। आपको ना ये दुनिया के किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला है। एकदम ध्यान दे करके सुन लीजिए, ये राजन सर के द्वारा बनाया गया ट्रिक है जो बहुत ही मस्त और मजेदार होता है। समझे? अब यहाँ पर क्या किए? पहला स्टेप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिए। हो गया हमारा पहला स्टेप। अब जो है हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और अगला स्टेप जो है साथियों, अगला स्टेप हमारा होता है जिसको हम लोग कहते हैं, वो स्टेप जो होगा हमारा अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2।
अब देखिए स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या होता है उसको ध्यान देते हैं। स्टेप नंबर 2 कहता है अब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? अब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का काम जो होगा उसमें क्या करेंगे? अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया हो, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया हो, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया हो, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया हो तो ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो क्या? नहीं तो लेकर आओ, नहीं तो लेकर आओ। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले से दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो लेकर के आओ। अब यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस बात को देखिए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, अब हमारा एग्जाम्पल जो है वो क्या है इसको देखिए। वही वाला एग्जाम्पल को लेते हैं जो पहले लिए थे। क्या था जी? विराट स्कोर्स अ सेंचुरी, विराट स्कोर्स अ सेंचुरी। अब यहाँ पर जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे, किसमें? पैसिव में बनाएंगे, तो सबसे पहले पहला स्टेप हमारा क्या हो गया था? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचाने थे और दोनों को अदला बदली कर लिए थे। तब यहाँ पर हो जाएगा मेरा अ सेंचुरी। क्या हो जाएगा जी? अ सेंचुरी। और इधर आके क्या हो जाएगा? विराट। ये हो गया हमारा न्यू ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा न्यू सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिए थे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिए थे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिए थे, दोनों को अदला बदली कर दिए थे। अब उसके बाद देखिए दूसरा काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो ठीक है, नहीं तो लेकर के आओ। अब यहाँ पर गौर फरमाइए साथियों, आंखें खोल करके देखिए कि यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब कहीं दिया हुआ है? नहीं दिया है ना, तो नहीं दिया है तो लेकर के आओ। अब क्या लेकर के आएंगे? हाँ, तो एक बात ध्यान रखिएगा। एक बात क्या है, यहाँ पर एक बात आप नोट में जानिएगा साथियों। वो नोट क्या होगा? 2 केस होगा जहां हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मिलेगा। कितना केस होगा साथी? 2 केस होगा। पहला केस क्या होगा? वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा, और दूसरा केस क्या होगा? वर्ब 2 होगा। समझे ना? तो जब पहला केस वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा तब उसमें आप लोग को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, एम या आर लेकर के आना है, और दूसरा केस अगर वर्ब 2 होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वज या वर लेकर के आना है। और दूसरा कोई केस नहीं होगा कि जो आप लोग गर्दा नहीं उड़ाइएगा। दूसरा केस, पहला केस वर्ब 1 है वर्ब 5 तो उसमें इज मार लेकर के आएंगे, दूसरा केस वर्ब 2 तो उसमें वज वर लेकर के आएंगे। समझ गए ना? हाँ साथियों, तो अब हम लोग को करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो लेकर के आओ। तो यहाँ पर लेकर के आएंगे। यहाँ पर नहीं दिया है हमारा, तो नहीं दिया है तो नहीं होगा, हम लोग लेकर के आएंगे। अब हम पहचानेंगे कि कौन वर्ब है। कौन वर्ब? ये है एस लगा, मतलब कि वर्ब 5। इतना तो आप जन्मे ना करते हैं। तो जब वर्ब 5 होगा या वर्ब 1 होगा तो क्या आएगा? तब आएगा हमारा इज, एम, आर। और इज, एम, आर किसके अनुसार आएगा? इज, एम, आर हमारा न्यू सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। हमारा न्यू सब्जेक्ट क्या है? अ सेंचुरी है, और अ सेंचुरी है इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के तौर पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ आएगा हमारा इज, है ना? तो जब इज आ गया तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इज। ये दूसरा हमारा स्टेप क्लियर हो गया। समझे ना? गर्दा उड़ा देना है एकदम। हम साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ जी। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आते हैं स्टेप 3 में। अब स्टेप 3 देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 जो है साथियों, स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है अब मेन वर्ब का काम करेंगे। अब मेन वर्ब का काम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी? अब मेन वर्ब का काम करेंगे। अब इसमें ना एक और मजेदार बात है, उसको भी समझ लीजिए। क्या होगा कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी वर्ब का फॉर्म दिया हुआ हो, एक्टिव वॉइस में
वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे, हाँ हाँ लिख लीजिए, एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय, पैसिव बनाते समय सिर्फ वर्ब थ्री का यूज करेंगे, सिर्फ वर्ब थ्री का यूज करेंगे। क्या करेंगे साथियों? पैसिव बनाते समय सिर्फ वर्ब थ्री का यूज करेंगे। एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश माने राजन सर, इंग्लिश माने राजन सर, इंग्लिश माने कमेंट में लिखिए। उसी तरह पैसिव माने वर्ब थ्री, पैसिव माने वर्ब थ्री, पैसिव का मतलब वर्ब थ्री। एक्टिव वॉइस में वर्ब किसी भी फॉर्म में दिया हो, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। ऐसे तो वर्ब के 5 गुना फॉर्म होता है, लेकिन वर्ब किसी भी फॉर्म में दिया हो, पैसिव बनाते समय सिर्फ वर्ब थ्री का यूज करेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर हम आते हैं और फिर एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या था इसको देखिएगा। एग्जाम्पल था हमारा कि विराट स्कोर्स अ सेंचुरी। क्या साथियों? सेंचुरी। हाँ जी, है ना, यही बात है, यही है हमारा एग्जाम्पल। तो अब ये जो है हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया न्यू सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा न्यू ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव में बना रहे हैं, पैसिव में बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? अब इसको लेकर के आएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा न्यू सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा अ सेंचुरी और विराट इधर आके क्या हो जाएगा? विराट हो जाएगा। और यहाँ पर विराट हमारा हो जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा न्यू सब्जेक्ट। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा काम हम लोग कर लिए थे, क्या कर लिए थे? यहाँ पर इसके अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का यूज कर लिए थे। ठीक है ना। तो जब ऐसा कर लिए थे तो अब अगला क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कर लिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिए। अब तीसरा काम जो है साथियों वो करते हैं मेन वर्ब का। अब देखिए हम लोग अभी जाने हैं कि एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो, हजरात हजरात हजरात, एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो, हम पैसिव बनाते समय सिर्फ वर्ब थ्री का यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ वर्ब थ्री का यूज करेंगे। हाँ साथियों, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में वर्ब चाहे किसी भी फॉर्म में दे, हम उसका वर्ब थ्री यूज करेंगे। तो स्कोर का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा? स्कोर का वर्ब थ्री हो जाएगा स्कोर्ड। समझे ना साथियों। तो इस तरह से हमारा स्टेप 3 खत्म हो गया। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, हम फ्रेम से बाहर हो जाते हैं। हो गया ना। तब देखिए अब हम लोग आते हैं, अब आते हैं हम लोग स्टेप 4 और ये जो होगा आखिरी स्टेप होगा साथियों, ये अंतिम स्टेप होगा और वॉइस चुटकी में समाप्त, वॉइस चुटकी में समाप्त, वॉइस चुटकी में समाप्त। हाँ जी, तो यहाँ पर आते हैं। अब ये होगा हमारा स्टेप नंबर 4। क्या होगा साथियों? स्टेप नंबर 4। हाँ जी, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप नंबर 4 कहता है कि न्यू ऑब्जेक्ट के ठीक पहले, न्यू ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बाई का यूज करो, बाई का यूज करो। किसका यूज करो? बाई का यूज करो, बाई का यूज करो, बाई का यूज करो। अब यहां पर हम आते हैं अपने एग्जाम्पल के पास और एग्जाम्पल को देखते हैं। मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ था साथियों कि विराट स्कोर्स अ सेंचुरी, विराट स्कोर्स अ सेंचुरी। अब इसका पैसिव बनाना है तो पैसिव इसका कैसे बनेगा? अ सेंचुरी को इधर लाएंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा अ सेंचुरी और विराट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा विराट। और विराट जो है न्यू ऑब्जेक्ट है और अ सेंचुरी जो है न्यू सब्जेक्ट है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप था सेंचुरी के बाद इज का यूज किए थे क्योंकि ये सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब। उसके बाद तीसरा स्टेप था स्कोर का वर्ब थ्री, हम स्कोर्ड का यूज किए थे। अब हमको चौथा क्या पढ़ना है? चौथे तब पढ़ना है। चौथा देखिए कह रहा है कि न्यू ऑब्जेक्ट के ठीक पहले
बाई का यूज करो तो न्यू ऑब्जेक्ट कौन है, विराट, तो विराट के ठीक पहले बाई का यूज करेंगे। और इस तरह से हम देख रहे हैं हमारा वॉइस बन के तैयार हो गया है। जी हाँ मेरे साथियों, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है आपका ये वॉइस बन के तैयार हो गया। कैसे तैयार हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर लिए, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिए, उसके बाद मेन वर्ब का मतलब वर्ब थ्री का यूज कर लिए, और न्यू ऑब्जेक्ट के ठीक पहले बाई का यूज कर लिए। इस तरह से हम वॉइस का पोस्टमार्टम कर दिए, है ना। अब समझ में आ गया ना, मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है तो ठोको लाइक और दबा के शेयर करो, गर्दा गर्दा उड़ा दो। हाँ जी, तब यहाँ पर देखिए, अब इस तरह से वही 4 स्टेप में हम लोग पढ़ने वाले थे और वो चारों स्टेप हमारा जो है समाप्त हो गया। अब हम बाहर हो जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया, ठीक है। अब हम जो है साथियों उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसका एक और मेजर चीज जानने का कोशिश करते हैं कि उसको हम पहचानेंगे कैसे। एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना देता है, एग्जाम में क्वेश्चन देता है मल्टीपल चॉइस, मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 गो ऑप्शन रहता है, चारों में से कोई एक सही करना होता है। तो वहां पर जब बनाना होगा तो सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, तो एक हम लोग अभी यहाँ पर हेडिंग देंगे। हेडिंग होगा हमारा साथियों हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सेंटेंस को कैसे पहचाने। हाँ जी, तब देखिए एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ये ना आपको दोनों में काम आ जाएगा। ये हो जाएगा साथियों हमारा पैसिव टू एक्टिव, पहले एक्टिव टू पैसिव जान लेते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव, ये दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। पैसिव टू एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव दोनों में काम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो ये है साथियों हमारा, इसको हम नाम दिए हैं टॉपिक और उसके बाद एक्स्ट्रा। मतलब किसमें क्या होगा तो आप उसको कैसे पहचानिएगा, ये चीज इसमें जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। यहां पर देखिए, अगर आपको सेंटेंस में साथियों, अगर आपको सेंटेंस में वर्ब 1 या वर्ब 5 दे दे एक्टिव वॉइस में, तब आप क्या करिएगा, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब 2 दे दे एक्टिव वॉइस में, तब आप क्या करिएगा। अगर आप सेंटेंस में वर्ब 3 दे दे, तब आप क्या करिएगा। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब 4 दे दे, तब आप क्या करिएगा। अगर आपको सेंटेंस में शैल या विल या फिर मॉडल्स दे दे, तब आप क्या करिएगा साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप करिएगा कुछ नहीं, जो हम बताएंगे उतने करना है। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 या वर्ब 5 दिया है तो पैसिव बनाते समय उसमें एक्स्ट्रा के रूप में आप इज एम आर का यूज करिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वर्ब 2 दिया रहेगा तो एक्स्ट्रा के रूप में आप वॉज या वर का यूज करिएगा। और अगर वर्ब 3 दिया रहेगा तो एक बात याद रखिए, वर्ब 3 कभी भी अकेले नहीं आता है, वर्ब 3 अपने साथ हैज, हैव या हैड लेकर के आता है। तो आप इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए, ये आएगा तो हैज, हैव या हैड लेकर के आएगा, ठीक है। तो हैज, हैव या हैड के साथ वर्ब 3 आ जाए तब उसके साथ हम लोग बीन का यूज करेंगे। कब, पैसिव में। जब एक्टिव में आपको हैज प्लस वर्ब 3, हैड प्लस वर्ब 3 या है प्लस वर्ब 3 दिखता है तो आपको पैसिव में आंख बंद करके बीन का यूज करना है। उसके बाद वर्ब 4 भी अकेले नहीं आता है तो वहां पर कैसे आएगा, ये जो है आपके साथ इज एम आर या वॉज या वर के साथ वर्ब 4 आता है। अगर सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब 4 आ जाए या वजवर के साथ वर्ब 4 आ जाए, तब उसमें आप लोग आंख बंद करके साथी बीइंग का यूज करिएगा, आंख बंद करके उसमें बीइंग का यूज करिएगा। और अगर सेंटेंस में शैल, विल या मॉडल्स आ जाए तब उसमें साथियों आप लोग
बी का यूज करिएगा, ठीक है ना। और बाकी तो आप लोग जानबे ना करते हैं, जब राजन सर हैं तो अंग्रेजी में डरने की बात है जी, बिल्कुल नहीं है। हम करते हैं वादा कि तुमको टॉप कराएंगे, तो तुम मान लो कि हमसे पढ़ लिए तो तुम हो गए। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए, अगर सेंटेंस में आपको 2 प्लस वर्ब 1 दिख जाए, है ना जी, उसके बाद अगर सेंटेंस में आपको डू या डज रहे, या अगर आपको सेंटेंस में डीड रहे, तब आप क्या करिएगा, एकदम चुपके से, किसी को नहीं बताना, चोरी चोरी चुपके से आएंगे और राजन सर बताएंगे कि डीड, डज, डू, 2 प्लस वर्ब 1 के साथ क्या यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस वर्ब 1 के साथ आपको बी का यूज करना है, डू और डज के साथ साथियों इज, एम या आर का यूज करना है, और डीड के साथ साथियों वज या वर का यूज करना है। और इस तरह से ये जो बात है, ये धुआं उड़ा दिया आप लोग कि कैसे पहचानेंगे। बड़ा मुश्किल होता है डगर, जब पहचानना नहीं आए और पहचानना पड़े, है ना जी। तो यहाँ पर एकदम आसान कर दिया ना, हम बोले थे ना कि कर लिया वादा तो जरूर निभाएंगे और तुमको सफलता तक एकदम पहुंचाएंगे। हाँ जी साथियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, अगर आपको सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के रूप में वर्ब 1 या वर्ब 5 दे दिया हो, तो पैसिव बनाते समय इसको आप लोग ना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। हो गया? हाँ जी। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको एक्टिव वॉइस में वर्ब 1 या वर्ब 5 दे दिया है, तो पैसिव बनाते समय इज, एम, आर में यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर वर्ब 2 दे दिया है तो पैसिव बनाते समय वज या वर का यूज कर लेंगे। और अगर हैज, हैव या हैड दे दिया हो और उसके साथ वर्ब 3 दे दिया हो, तब उसमें बीन का यूज कर लेंगे। और अगर इज, एम, आर या वजवर के साथ वर्ब 4 दे दिया है तो बिंग का यूज कर लेंगे। अब देखिए, अगर हमको वर्ब 3 दिखाई दिया, सब टेंशन खत्म, सिर्फ बीन का यूज करेंगे। और अगर हमको वर्ब 4 दिखाई दिया, तब उसके साथ सब टेंशन खत्म, बिंग का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम बिंग का यूज कर लेंगे। और अगर शैल, विल या मॉडल्स दिखाई दे दिया जाए, अब मॉडल्स क्या होता है जी, मॉडल्स में होता है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, यूज टू, आउट टू, निडंट, डेरंट, यही सब तो मॉडल में होता है। तो ये मॉडल अगर दिखाई दे दे, तब उसमें आप लोग बी का यूज कर लीजिएगा। और एक और बात, अगर कहीं 2 प्लस वर्ब 1 दिखाई दे दे, तब वो आप बी का यूज कर लीजिएगा। डू या डज दिखाई दे दे, तब इजेमर का यूज करिएगा। और डिड दिखाई दे दे, तब आप वजवर का यूज करिएगा। ये कब करिएगा? जब एक्टिव में ये सब दिखाई दे, तब पैसिव में सबको करिएगा। और अगर पैसिव में उल्टा हो जाए, पैसिव में क्या हो जाए जी, अगर इजेमआर दिखाई दे दे, तब वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करिएगा। वजवर दिखाई दे दे, तो वर्ब 2 का यूज करिएगा। बीन दिखाई दे दे, तो सेंटेंस के अनुसार हैड, हैव या हैड प्लस वर्ब 3 का यूज करिएगा। और बिंग दिखाई दे दे, तो सेंटेंस के अनुसार इज, एम, आर या वजवर के साथ वर्ब 4 का यूज करिएगा। और अगर बी दिखाई दे दे, तो सेंटेंस के अनुसार शैल, विल या मॉडल्स का यूज करिएगा। और अगर फिर दिखाई दे दे, तो सेंटेंस के अनुसार इन्फिनिटिव मतलब 2 प्लस वर्ब 1 का यूज करिएगा। और अगर इजेमआर दिखाई दे दे, तो सेंटेंस के अनुसार डू या डज का यूज करिएगा। और अगर वजवर दिखाई दे दे, तो सेंटेंस के अनुसार डिड का यूज करिएगा। ये कब होगा? जब सेंटेंस पैसिव में दिया होगा और आपको बनाना एक्टिव में पड़ेगा। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाए, ये हम लोग जान गए। अब इसमें ना एक शानदार एक और चीज बच जाता है जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, समझे ना? हाँ जी, एकदम याद है ना जी? देखो लड़का क्या कर रहा है, और लड़का के मन में चल रहा है कि सर इतना हल्ला कर रहे हैं, यहाँ राइफल से खूंटा ठोकाता, बहुआ राइफल से खूंटा मत ठोक। हाँ जी, अगला बार आते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है? अगला है जी, अगला जो है ये देख रहे हैं, अगला दिया है कि अभी तो हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़े थे बदलने के लिए, उसमें नाम था, तो नाम था तो बड़ी आसानी से पढ़ लेते, बदल ले रहे थे, क्योंकि नाम को नामे रख देना था। लेकिन अगर कहीं नाम के जगह पर कोई प्रोनाउन हो, तब कैसे बदलेंगे? तब इसको हम लोग हेडिंग लगाते हैं और इसको देखते हैं। ये कह रहा है
ये है साथियों कि हाउ टू चेंज प्रोनाउंस इन ऑब्जेक्ट। अब प्रोनाउन जो सब्जेक्ट में दिया हुआ होगा उसको ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे ये यहां पर देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में आपको दे दिया रहेगा तब आप ऑब्जेक्ट के रूप में उसको कैसे बदलिएगा, किसमें बदलिएगा उसको जानिए। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में साथियों आई दे दिया हो तो आई को आप लोग जन्मे ना करते हैं, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है साथियों? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके बाद वी क्या है? वी जो है साथियों ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है। उसके बाद यू क्या है? तो यू जो है ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर है। उसके बाद साथियों ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है मेल के लिए। और साथियों सी क्या है? तो सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये फीमेल के लिए है। उसके बाद एक दे देगा। दे क्या है साथियों? तो दे जो है ये भी क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। समझे ना? तो इतना का चेंजिंग आपको जानना है, इसको किस में बदलते हैं। तो इसके हम लोग जान लेते हैं कि इसको कैसे बदलेंगे। तो अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई दिया हो सब्जेक्ट के रूप में तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अब उसको मी में बदल लेंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी दिया हो सब्जेक्ट के रूप में तो जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो अब उसको अस कर लेंगे। और अगर यू दिया हो सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों यू होता है, यू दिया हो सब्जेक्ट के रूप में तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग यू का ही यूज कर लेंगे। और अगर ही दिया हो सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो अब इसको हम लोग हिम में बदल लेंगे। और अगर सब्जेक्ट के रूप में सी दिया हो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो अब इसको हम लोग हर में बदल लेंगे। और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे दिया हो तब इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में दे में बदल लेंगे। और एक और जो है एक लौता है साथियों उसको भी जान लेते हैं। और अगर कहीं आपको हु दे दिया हो, क्या दे दिया हो साथियों? हु दे दिया हो। हु, जब हु दे दिया हो तब उसको आप किस में बदलिएगा? और अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में हु दे दिया है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप उसको हुम में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं? हुम में बदल सकते हैं। याद कर लीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा आप लोग, समझे ना? एकदम हाँ, मेरा नाम रह जाना चाहिए, समझे ना? हाँ जी, हम रहे या ना रहे ये वादा है आपसे, हम जो पढ़ा दिए वही आपके एग्जाम में छपने वाला है, समझे ना? हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और समझ लेते हैं। जब हमको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में बदलना होता है तब कैसे बदलेंगे ये समझ लेते हैं। अगर आई रहा साथियों, अगर आई रहा तब उसको मी में बदल लेंगे। इसको पहले आप लोग ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ जी, अब देखिए, और अगर वी रहा तो अस में बदल लेंगे, यू रहा तो यू में ही रहने देंगे, ही रहा तो हिम में बदल लेंगे, सी रहा तो हर में बदल लेंगे, और दे रहा साथियों तो देम में बदल लेंगे, और एक लौता हुम रहा तो उसको हुम में बदल लेंगे। इस तरह से जानते हैं आपका जो मोस्ट सबसे ज्यादा जरूरी वाला जो चीज था वो सब आप लोग बदलना सीख गए कि एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव कैसे करते हैं। इसको मात्र चार स्टेप में सीख गए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, मेन वर्ब में वर्ब थ्री का काम करेंगे, और न्यू ऑब्जेक्ट पहले बाई लगा देंगे। ये 4 स्टेप में आप सीख गए। उसके बाद जो है एक्स्ट्रा और टॉपिक में सीख गए कि किसमें कौन वर्ब लगेगा, क्या एक्स्ट्रा लगेगा, इसको सीख गए। उसके बाद सब्जेक्ट को किसके फॉर्म में बदला जाएगा, किस सब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा, इसको सीख गए। तो इस तरह से जो जरूरी का चीज है वॉइस को बनाने के लिए, वॉइस के सेंटेंस को बनाने के लिए वो सब आप लोग सीख गए। और अब हमको उम्मीद है कि आप लोग इसका गर्दा उड़ा दिए होइएगा और इसको एक बार आप रिवाइज करिएगा।
अब जब क्वेश्चन पूछेगा ना साथियों, तो इस तरह से नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन एक बना देगा और 4 उसके नीचे ऑप्शन बना करके दे देगा, उसमें से कोई एक सही होगा और वहां पर आपको बनाना होगा। तो हम क्वेश्चन को एक नए सीरीज में, एक क्वेश्चन को पूरा एमसीक्यू फॉर्म में अगले क्लास में हम लेकर के आएंगे और वहां पर एलिमिनेशन ट्रिक से उसको धुआं धुआं करेंगे। तो धुआं धुआं आप तबे करिएगा साथियों जब आपको भी क्या होगा, पता होगा। आपको जब पता होगा ना तब गर्दा उड़ाइएगा। हाँ जी, तो इसलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा और अगले क्लास में मिलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग हमको विदा दीजिए और हम फिर मिलेंगे अगले किसी क्लास में। तब तक धन्यवाद और जय हिंद साथियों।